Hey once, in this video we are going to talk about light, basically about photons जो कि पार्टिकल होते हैं लाइट के। ये वीडियो मैंने बस एक ही चीज़ के लिए बनाया है कि पहले जो कॉन्ट्राडिक्शन थी लाइट के ऊपर कि लाइट ट्रैवल करती है इन्फिनिटी पे, आई गेस इट वाज ऑफ 490 BC अराउंड और समथिंग रिलेवेंट टू दैट। मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे कब ये ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन थी, बट एक्चुअल में ये थी क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था। बट एक चीज़ थी कि लाइट जो कि फोटोन्स के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे हम लोग बताते हैं, ये दो चीज़ में ट्रैवल करती हैं, एक वेव नेचर शो करती है, एक पार्टिकल। तो पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं। अगर हम एक पार्टिकल नेचर जो भी शो करती है लाइट, अगर हम उस पर फोकस करें तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत पहले तक मान रहे थे लोग कि लाइट स्ट्रेट में ही ट्रैवल करती है। अभी क्लास 8, 9, 10 तक तो ऐसे ही बताते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हैं। भले ही पहले के NCERTs में ये लिख दिए गए थे कि लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट नहीं करती। मतलब ये है कि वो करती भी है और नहीं भी करती है एक ही टाइम पे। ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी। बट अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो क्वांटम में अभी तक डिफाइन नहीं की गई है इस चीज़ को टाइम के अकॉर्डिंगली कि टाइम वहाँ पे कैसे काम कर रही है, टाइम होती क्या है किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में। अब आप लोग बोलोगे मैं लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ तो टाइम कहाँ से आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लाइट के ऊपर, फोटोन्स के ऊपर। एक्चुअल में एक लाइट का नॉर्मल सा डेफिनेशन ऐसा होता है, लाइट जो कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें एक ऐसी कैपेबिलिटी देती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर पाते हैं, बस। और बात भी सही है, मगर जब हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखते हैं तो लाइट कुछ और तरीके से काम करती है। हम पहले फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि लाइट होती क्या है। तो ऑफ कोर्स ये बस एक सेंसेशन के लिए काम आती है फिजिकल वर्ल्ड में। एज अ थियरी अगर आप इस चीज़ को देखें किसी भी स्पीड को लेकर के, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्लास 5th के बच्चे को पता होता है। अगर हम इस चीज़ के हिसाब से देखें और पहले के थियरीज को पढ़ें जिसमें लाइट इन्फिनिटी पे ट्रैवल करती थी, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो उसे हम डिफाइन कर देते हैं, बस इतना ही है क्वांटम मैकेनिक्स। कोई भी एक ग्रुप ऑफ चीज़ अगर हमें उस चीज़ को डिफाइन करने में नहीं आ रहा तो उसे वैसे ही छोड़ दे नाम दे करके। बट हमें फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करना पड़ता है। तो पहले के जैसे थियरीज थे कि लाइट इन्फिनिटी पे ट्रैवल करती थी, बट अभी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे ये ट्रैवल करता है। तो ऐसा कैसे हुआ और ये पता कैसे चला कि इतने मीटर पर सेकेंड में ये ट्रैवल करता है? सच अ ह्यूज नंबर दिस इज। इस चीज़ को आज तक कोई भी नहीं ले जा पाया है। एक्चुअल में इस चीज़ के ऊपर आइंस्टीन का थियरी था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी तो उसके लिए टाइम रुक जाएगी। DC की एक मूवी भी थी इसी के ऊपर, मतलब पूरी तो नहीं थी, बस एक सीन ही था। आई गेस जस्टिस लीग नाम थी उसकी। उस मूवी में फ्लैश लाइट की स्पीड में दौड़ रहा था, फिर अचानक से लाइट की स्पीड से ज़्यादा दौड़ने लगा तो टाइम बैकवर्ड हो रही थी। ये एक आइंस्टीन का थियरी था। एक्चुअल में अगर हम इस चीज़ को अच्छे से देखें तो हमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्पीड क्या होती है? जो भी ऑब्जेक्ट जितने भी स्पीड में ट्रैवल कर रही होती है उतनी ही स्पीड है उसकी। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल की गई है वही उसकी स्पीड है। अब अगर हम ये देखें कि लाइट के हिसाब से क्या है स्पीड, तो इसमें भी वही है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर ट्रैवल करेगी तो उसके लिए डिस्टेंस तो ज़ीरो हो जाएगा ना। और अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो टाइम का कॉन्सेप्ट इमर्ज ही नहीं होगा कहीं से भी, तो टाइम तो नॉन एग्जिस्ट करेगी ना। जो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ थी अगर हम उसे अपनी थियरीज के हिसाब से नॉन एग्जिस्टिंग बना दें
तो ये क्या है, इस चीज़ को हम अच्छे से देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, लाइट का स्पीड, अगर उसे हम नॉन डिफाइन रख दें तो हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर मतलब टाइम होती है, सेकेंड्स। अब जो भी यूनिट लगाएंगे उसी में तो आएगी स्पीड। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुरंत कहीं ट्रैवल करती हो तो क्या उसके लिए डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी? और अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो गई एज अ कॉन्सेप्ट, अगर आप इस चीज़ को देखिए, ये हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, वहाँ तक हम जो भी टाइम लगाएंगे तभी तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी आएगा ना। अगर हम लोगों ने कुछ टाइम लगाया है तो क्या स्पीड आएगा वहाँ पे? कोई टाइम लगा, कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट करती थी, तभी तो कुछ स्पीड आई वहाँ पे, तभी तो वो डिस्टेंस भी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर वो इंसान जो उस चीज़ को ट्रैवल कर रहा है। बट अगर हम इसी चीज़ को स्पीड की थियोरीज को देखें कि ये होती क्या है लाइट के कॉन्सेप्ट में, तो पहले ये बात थी कि लाइट जो होती है वो एक ऐसे ट्रैवल करती है जैसे किसी को पता ही ना चले, नॉन डिफाइंड है। इस चीज़ को मैं बहुत बार बोल रहा हूँ क्योंकि आई गेस जल्दी से ये समझ में नहीं आती। ये इंटर रिलेटेड है एक छोटी सी चीज़ से, जिस चीज़ को हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। डेफिनेशन तो सब चीज़ का पता होता है बट समझ नहीं पाते ये किस चीज़ का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बनाया किसने और क्यों बना है। तो स्पीड, हम लोगों ने स्पीड तो समझ लिया, अब टाइम समझते हैं। टाइम एग्जिस्ट करती है स्पीड के कारण, क्योंकि अगर हम स्पीड के यूनिट को देखेंगे मीटर पर सेकेंड, तो इसमें सेकेंड जो है यही तो टाइम है। बट अब आप लोग बोलोगे कि भाई जब सब इंटरकनेक्टेड ही है तो किसी भी चीज़ को समझे कैसे? फिर भाई वही बात आ जाता है एटम वाला। एटम को कैसे समझे? एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को समझे, सब एटॉमिक पार्टिकल को समझे, या फिर डायरेक्ट एटम को समझे ताकि हम उसके सब एटम्स को समझ पाए? ये डिफाइन होती है लोगों के द्वारा। ऐसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था फिलॉसफी के ऊपर इसी चीज़ के बारे में कि कोई भी चीज़ डिफाइन होती कैसे है। और अगर हम इसी चीज़ को स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के केस में देखें तो यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें नहीं पता है अब भी। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगी तभी तो उसके लिए टाइम भी एग्जिस्ट करेगा, तभी तो वो किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएगा ताकि कुछ स्पीड आ पाए। तो सब कुछ का इमर्ज हुआ एक ऑब्जेक्ट के कारण, एक इंसान के एग्जिस्टेंस के कारण ही कोई चीज़ बन पाता है, उस चीज़ के कंसिस्टेंस के कारण ही कोई भी चीज़ एग्जिस्ट होती है किसी भी इंसान के लिए। वैसे ही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है जो हम डेफिनेशन में नहीं देख पाते, हम उसे देख ही नहीं पाते, बस इमेजिन कर पाते हैं। यहाँ पे भी हमें इमेजिन ही करना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या वो एक डिस्टेंस है? और अगर वो डिस्टेंस है तो क्या हमको वहाँ तक पहुँचने में कोई टाइम लगेगी? और अगर टाइम लगेगी तब तो स्पीड आ जाएगा हमारा। बट अगर हमारे पास कोई टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है, हमारे पास कोई टाइम ही नहीं रहेगा तो स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगी। डिस्टेंस है, टाइम भी है, फिर भी स्पीड नहीं है, ये कैसी बात हो गई? और फिर से हम स्पीड वाले केस में देखते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फिर से ये लेते हैं। अगर हमारे पास स्पीड ज़ीरो है, मतलब स्पीड जो होती है ना, इनडिफाइन कर लेते हैं उसको, इंडेफिनिट कर लेते हैं उसको, और फिर अब देखते हैं अगर एक चीज़ इंडेफिनिट हो तो क्या उसका असर पड़ेगा ये डिस्टेंस और टाइम के ऊपर भी? क्योंकि पहले हम लोगों ने देख लिया है कि डिस्टेंस और टाइम, ये दो चीज़ें जो है ना, इन दोनों का असर पड़ा था स्पीड के ऊपर। अगर एक चीज़ का असर पड़ रही है दूसरे के ऊपर तो क्या दूसरे का असर पड़ेगा पहले वाली चीज़ के ऊपर? अब इसी चीज़ को फिर से देखते हैं। तो अगर ऐसे असर पड़ने वाली ही बात है तो पहले उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आया इस चीज़ के बारे में? तो पहले किसी भी चीज़ के बारे में कह देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और समझाना बहुत ही आसान था। तो हो सकता है इस चीज़ के कारण, अगर आपको थोड़ी सी बातें पता हो और कुछ पता चल जाए तो आप उसे बता देते हैं। बट किसी को ये समझाना कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब उसे कुछ पता हो बट कुछ पता ही नहीं होगा तब तो बहुत आसान हो जाएगा ना किसी भी चीज़ को कन्विंस कर पाना। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है ऐसी ही,
और क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी टाइम होते हैं या फिर लाइट के बारे में होती है, ये सब अभी तक नॉन डिफाइंड ही है। नॉन डिफाइंड इन द सेंस कि हमें नहीं पता है वहाँ पे टाइम कैसे काम करती है किसी भी क्वांटा के अंदर। एक्चुअल में क्वांटा होती है ना, वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम एडजस्ट नहीं कर पाते। एक टाइम पे वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगी और नहीं करेगी, हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हम एडजस्ट करते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी चीज़ को। तो ये सारी तो हो गई बातें क्वांटम मैकेनिक्स के। आते हैं फिजिकल नेचर पे। एज अ फिजिकल नेचर अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइट को अगर हम ऐसे डिफाइन करें कि वो नॉन डिफाइंड मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो ये सही नहीं है जैसा कि मैंने बताया। बट अगर हम इस चीज़ को एक बस रिकैप कर लेते हैं, कैसे मैंने ये बोला, स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम के बारे में। और अगर हम स्पीड जो होती है अगर हम उसको नॉन डिफाइन कर लेंगे तो उसके लिए डिस्टेंस तो होगा ही नहीं। स्पीड अगर हम नॉन डिफाइन होगा तो डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, डिस्टेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं करेगी, अगर वो होगी नहीं, तो टाइम का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं ना शुरू से लास्ट तक में। तब तो अगर इसमें हम टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आया, स्पीड का अगर हम यूनिट देखें मीटर पर सेकंड, इसमें अगर सेकंड होगा ही नहीं, तो हम कैसे स्पीड को डिफाइन करेंगे। लाइट का स्पीड 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है इसलिए। और अगर ये नहीं भी होता तो कुछ और होता, इससे ज़्यादा होता या इससे कम होता, पर नॉन डिफाइन नहीं होता। नॉन डिफाइन के केस में डिस्टेंस डिफिनिट ही नहीं होता, ना ही टाइम होगा फिर। तो एक दूसरे से जो ये इंटर रिलेटेड है ना, इस चीज़ के कारण स्पीड जो होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो नॉन डिफाइन नहीं हो सकती। तो इन केस ऑफ लाइट भी ये नॉन डिफाइन नहीं होगी। थैंक यू।